नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मीरा वर्मा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार ने कोर्ट के सामने अपनी हिरासत के खिलाफ एक जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस हुई। लेकिन कोर्ट में बहस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सबकी सोच से परे था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। इस बीच बहस की गर्मागर्मी के चलते पीड़ित राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ी। इतना ही नहीं, गर्मी के चलते एक महिला कांस्टेबल भी कोर्ट में बेहोश हो गई। केस की गंभीरता और प्रचंड गर्मी के बीच इस मामले में कोर्ट में आखिर आज क्या क्या हुआ, चलिए नजर डालते हैं। विभव की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि यह जमानत याचिका विचारणीय है और जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, इस एफआईआर में धारा 308 आईपीसी लगाई गई है। कोर्ट से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि क्या इस मामले में जितनी भी धाराएं लगी हैं वो लागू होती भी हैं कि नहीं। धारा 308 आईपीसी, क्या इसे भी ऐसे ही रखा गया है? उन्होंने साथ ही स्वाति मालीवाल पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मालीवाल ने ये नहीं कहा कि वे सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थी। यह अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरीके से आवास में घुस सकता है? क्या सांसद बनने से आपको अपनी मर्जी से कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है? कोर्ट में विभव के वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की, क्योंकि जहां वो जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी वो सीएम का घर है और कोई भी इस तरीके से वहां नहीं आ सकता। इसके साथ ही बहस में उन्होंने इस बात पर कोर्ट का ध्यान खींचा कि उस दिन उन्होंने शिकायत क्यों नहीं करवाई, उसके 3 दिनों बाद क्यों। वो डीसीडब्ल्यू प्रमुख थी, उनको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान था। अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ था तो उन्हें तुरंत शिकायत करवा देनी चाहिए थी। विभव के वकील के मुताबिक सिर्फ शिकायत में ही देरी नहीं थी, बल्कि मेडिकल जांच में भी 3 से 4 दिनों की देरी थी। इस पर दिल्ली पुलिस के वकील ने एक कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह सोचना और कहना बेहद शर्मनाक है कि इस केस में स्वाति मालीवाल की सोची समझी योजना थी। स्वाति मालीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने ये सवाल रखा कि वे मौजूदा सांसद हैं, डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। पार्टी कहती है कि स्वाति मालीवाल लेडी सिंगम है और अगर कोई महिला संकट में होती है तो स्वाति को बुलाती है, और आप कहते हैं कि वे विभव कुमार की छवि खराब करने के लिए वहां आई थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षा के लिहाजा बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वहां कुछ होता है तो उनकी तरफ से 100 या 112 नंबर पर आखिर कॉल क्यों नहीं गया? और अगर सुरक्षा कर्मियों के बयान है कि एक सुरक्षा कर्मी द्वारा वेटिंग रूम में बैठाया गया, क्या ट्रेसपास है? इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप भी लगाया और कहा कि क्या उन्होंने मुझे बीजेपी एजेंट कहा है? इसके पास ट्रोल की आर्मी है और उन्होंने मेरे यानी विभव कुमार ने उनके खिलाफ पूरी मशीनरी को झोंक दिया है। ये आदमी सामान्य नहीं है। अगर विभव बाहर आते हैं तो मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है। इस मामले में कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।